हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज से हम त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति आज से। देखिए, त्रिकोणमिति में हमको ट्रिंगल के बारे में, वो भी कौन सा ट्रिंगल, तो समकोण ट्रिंगल, राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में जानकारी रहना चाहिए। तो देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति का ट्री ट्री माने होता है तीन। गोनो, देखिए गोनो गोनो माने होता है कोण। गोनो माने कोण। अब मेट्री माने होता है माप। माप इसका कहने का मतलब यह हुआ कि त्रिकोणमिति हम उसको बोलते हैं जिसमें तीन कोणों की माप के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्री माने होता है तीन, गोनो माने कोण, मेट्री माने माप। तीन कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि त्रिकोणमिति का मान आप लोगों को कैसे याद रह सकता है। आप लोग याद करते करते थक जाते हैं, बार बार शिकायत मिलता है कि सर त्रिकोणमिति का मान भूल गए हैं। श्याम कुमार मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हम त्रिकोणमिति का मान याद करते हैं और भूल जाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। तो बिल्कुल श्याम जी, आपके लिए हम बहुत अच्छा सा उपाय लेकर के आए हैं। एक बार यदि आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल ही त्रिकोणमिति का मान नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं। आप लोगों को सबसे पहले तीन बातों को ध्यान में रखना है। पहला बात यह ध्यान में रखना है कि साइन का मान बढ़ता है। क्या याद रखना है? साइन का मान बढ़ता है, बढ़ता है। साइन का मान बढ़ता है, एक बात हुआ। दूसरा बात आप लोगों को यह याद रखना है, दूसरा बात याद रखना है कि कॉस का मान घटता है, घटता है। देखिए, और तीसरा बात याद रखना है आप लोगों को कि 3 नंबर का बात याद रखना है, टेन का मान बढ़ता है, बढ़ता है। तो आप लोगों को यही 3 बात याद रखना था। पहला याद रखना था कि साइन का मान बढ़ता है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम थीटा को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो साइन का मान मेरा बढ़ेगा। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना आगे जाएंगे उतना साइन का मान बढ़ेगा। इसका कहने का यह मेरा मतलब हुआ। दूसरा बात आप लोगों को याद रखना है कि कॉस का मान घटता है। कॉस का मान घटने का मतलब हुआ यदि हम थीटा को बढ़ाएंगे 0 से 30 करेंगे तो कॉस का मान घटेगा। और तीसरा बात हम आप लोगों को बताए हैं कि टेन का मान बढ़ते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा को हम यदि बढ़ाएंगे आगे की ओर तो टेन का मान मेरा इंक्रीज करेगा, माने बढ़ेगा। चलिए, यदि आप लोगों को ये 3 बात अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हम आगे बताते हैं कि कैसे त्रिकोणमिति का मान याद रखा जा सकता है। देखिए एक बार क्या करते हैं। तो आप सब लोगों को पता है कि साइन का मान हमको निकालना है। किसका निकालना है? पहले साइन का निकालने के लिए बताएंगे। इसी से आप कॉसेक का निकाल सकते हैं, COSEC, कॉसेक थीटा का। साइन थीटा का निकाल करके बताएंगे तो कॉसेक थीटा का आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले 0 डिग्री होता है, तब 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री,
अब देखिए, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन का मान बढ़ता है तो बढ़ते क्रम में लिख देना है। सबसे पहले आपको 0 डिग्री लिखना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2, 3, 4। देखिए, हम जो बोले थे कि बढ़ता है तो 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसका मतलब बढ़ रहा है। अब यदि हमको जैसे मान निकालना है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। साइन 45 डिग्री के सामने क्या है, तो 2 है लिखा हुआ, साइन 45 डिग्री के सामने 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख देना है और नीचे में 4 डालना है अपने मन से और रुटेंडर चढ़ा देना है। तो देखिए, एक कटेगा तो ये 2 होगा और 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 2 का वर्गमूल √2 हुआ। तो इस तरह मेरा निकल गया साइन 45 डिग्री का मान निकल गया, साइन 45 डिग्री का मान निकल गया 1/√2। जो आप लोग याद किए हैं बिल्कुल सही है। चलिए और निकाल करके बताते हैं। यदि हमको निकालना है साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 60 डिग्री के नीचे हम देखेंगे कि क्या है। तो देखिए, आप लोगों को बता रहे हैं कि साइन 60 डिग्री के नीचे में 3 आ रहा है, तो 3 लिख देना है हम लोगों को और नीचे में 4 डाल देना है और रुटेंडर चढ़ा देना है। देखिए, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा पूरी, तो √3 लिख दिए और 4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 लिख दिए। इस तरह मेरा साइन 60 डिग्री का मान निकल गया √3/2, जो बिल्कुल सही है। चलिए, एक बात आप लोगों को और बता देते हैं हम कि देखिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। देखिए, 0 होता है। यदि 2 बात आप लोगों को याद रखना है, 0 बाय एनी नंबर, एनी नंबर, 0 बाय कोई संख्या रहे, 0 ऊपर में रहे और नीचा में कोई संख्या रहे, तो उसका मान 0 होता है, 0 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, तभी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, फिर से एक बार बता रहे हैं, ऊपर में 0 रहना चाहिए और नीचे में कोई एनी नंबर, कोई संख्या 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे, तो उसका मान 0 के बराबर होता है। और दूसरा बात क्या याद रखना है हम लोगों को, देखिए, ऊपर एनी नंबर रहे, ऊपर एनी नंबर, एनी नंबर कोई सा नंबर रहे और नीचे में 0 रहे, तो इसका मान इन्फिनाइट हो जाता है, माने अपरिभाषित हो जाता है। ये 2 बात हम लोगों को याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे देखिए, साइन 0 डिग्री का हमको निकालना है, साइन 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का। देखिए, साइन 0 डिग्री के नीचे में 0 है तो 0 लिख दिए और नीचे में तो 4 डाल रहे थे और रुटेंड। हम अभी बोले हैं कि 0 को वर्गमूल 0 हो गया और 4 को वर्गमूल 2 हो गया। अभी हम बताए हैं कि ऊपर में 0 और नीचे में कोई एनी नंबर रहेगा तो उसका मान जो हो जाएगा वो 0 के बराबर हो गया। तो साइन 0 डिग्री का मान हो गया, 0 डिग्री का मान हो गया 0। आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब साइन का हो गया, कॉस का निकाल करके रखते हैं। इसी तरह आप साइन का निकाल दिए तो कॉसेक का इसका उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा। देखिए, उसके बाद हम लोग कॉस का निकाल करके बताते हैं। किसका निकालना है? कॉस का, कॉस थीटा का मान निकालना है हमको। तो देखिए, कुछ भी नहीं करना, वहीं सेम प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले होता है 0 डिग्री, तब होता है 30 डिग्री, तब होता है 45 डिग्री, तब 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए, हम पहले बोले थे कि कॉस का मान जो होता है ना घटता है, तो इसका मतलब पहले 4 होगा, फिर 3 होगा,
2 होगा, 1 होगा, 0। देखिए घट रहा है, जो लिखे है वही कर रहे हैं, घट रहा है तो घट रहा है। फिर देखिए यदि हमको निकालना है cos 45 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान यदि निकालना है तो 45 डिग्री के सामने 2 है और नीचे में 4 डाल दो और टेंडर चढ़ा दो, तो ये मेरा निकल गया 1/√2 जो cos 45 डिग्री का मान होता है। चलिए cos 60 डिग्री हम दिखाते हैं कि 60 डिग्री का कैसे निकालते हैं। तो cos दे देंगे 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री के नीचे में क्या है वो हम लोगों को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। 60 डिग्री के नीचे देखिए 1 लिखा हुआ है। देखिए 60 डिग्री के नीचे में लिखा हुआ है 1, देखिए 1 लिखा हुआ है 60 डिग्री के नीचे में, तो ऊपर में दे देना है और नीचे में तो 4 अपना मन से डालते हैं, रूट टेंडर चढ़ा देना है, तो इसका मान हो गया 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान हो गया 1/2। इसी तरह cos 90 डिग्री का निकाल सकते हैं, 0 डिग्री का निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को और आसानी से याद रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और tan का मान निकाल करके हम लोग देखते हैं। यदि cos का निकाल लिए तो sec का इसका उल्टा कर दीजिएगा, निकल जाएगा, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब किसका निकालना है हम लोगों को। तो tan का निकालना है, tan का, tan थीटा का। तो देखिए tan थीटा का मान निकालना है हम लोगों को, तो सबसे पहले 0 डिग्री होता है वो हम लोग जानते हैं, फिर 30 डिग्री होता है, फिर आ गया आपको 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम बोलते पहले ही बोल चुके हैं आप लोगों को कि tan का मान जो होता है बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह लिख दिए बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में है। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमको निकालना है tan 45 डिग्री ले लीजिए, एक एक करके सबका निकालेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए, सबका निकल जाएगा। सबसे tan 45 डिग्री का मान निकालना है, तो tan 45 डिग्री के नीचे में देखना है तो क्या है 2 लिखा हुआ है, तो 2 लिख देना है, नीचे में 4 दे देना है। और इसमें यह ध्यान रखना है कि जितना ऊपर में लिखा हुआ है ना उतना नीचे में घटा देना है। जैसे ऊपर में 2 लिखा था तो 2 नीचे में घटा दिए, तो देखिए कोई दिक्कत वाला बात यहाँ नहीं आ रहा है। देखिए इसका तो वर्गमूल नहीं निकलता है, चलिए इसको लिख दीजिए। देखिए 2 होता है, नीचे में भी 2 हो गया, कट करके 1 आ गया, तो tan 45 का मान 1 हो गया। tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 आ गया, जो मेरा सही है। चलिए एक और बताते हैं, tan 60 डिग्री का मान निकाल करके आप लोगों को बता रहे हैं हम। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, देखिए 60 डिग्री के नीचे में क्या लिखा हुआ ध्यान रखना, 60 डिग्री के नीचे में 3 लिखा हुआ है, तो 3 दे देना है और नीचे में 4 दे देना है, और ऊपर में जितना है उतना नीचे में क्या करना है घटा देना है। 3 है तो 3 को ग्लेस कर देंगे और रूट टेंडर चढ़ा देंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ई हो गया 3/1, तो 3 का वर्गमूल तो √3 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो इसको लिखेंगे यदि tan 60 डिग्री बराबर हो गया मेरा √3, जो बिल्कुल सही है। इस तरह आप tan 45 डिग्री का निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का निकाल सकते हैं, 0 डिग्री का निकाल सकते हैं, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरह हम लोग sin, cos, tan, cosec, sec इस सब का मान, cot का मान हम लोग निकाल सकते हैं। कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक याद रखिए आप, मान आपका हुआ। आप मान के लिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग यदि इस तरह याद रखिएगा तो आप लोगों को
बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा जो सब्सक्राइबर है 1000 के पार जल्दी पहुंचाइए, क्योंकि हम लाइव क्लास देना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।